जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नव वर्ष के पहले शनिवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे शनिदेव की बहुत ही सुंदर कथा। सूर्यपुत्र शनिदेव को भाग्य संवारने वाला देवता माना गया है और पौष माह का महीना सूर्यदेव को समर्पित है। तो आज हम सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे तो पूरे साल हम पर शनिदेव का आशीर्वाद बना रहेगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार के दिन अगर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं और हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाकर गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो शनि के सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। तो शनि देव की कृपा पाने के लिए पहले सुनते हैं शनि स्तोत्र और उसके बाद में शनि देव की कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है इसे श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना और शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव की अवश्य लिखना। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, कालिंगन रूप वाले, हल्के हल्के शरीर वाले, स्वीकारो नमन मेरा शनिदेव हम तुम्हारे। सच्चे सुकर्म वाले हैं, मन से ही तुम हमारे। स्वीकार करो नमन मेरे, स्वीकार करो भजन मेरे। हे दाढ़ी मूँछों वाले, लंबी जटाओं वाले, हे दीर्घ नैनों वाले, शुष्कोदरा निराले। भय आकृति तुम्हारी सब पापियों को मारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे पुष्ट देहधारी, स्थूल रोम वाले, कोटर सुनैन वाले, हे वज्र देह वाले, तुम ही सुयश दिलाते सौभाग्य के सितारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे घोर रुद्र रूपा, भीषण कपाली भूषा, हे नमन सर्वभक्षी बलि मुख शनि अनूपा। हे भक्तों के सहारे शनि सब हवाले तेरे, हे पूज्य चरण तेरे, स्वीकारो नमन मेरे। हे सूर्य सुत तपस्वी, भास्कर के भय मानसी, हे अधो दृष्टि वाले, हे विस्मय यश स्वामी। विश्वास श्रद्धा अपर्थ सब कुछ तू ही निभाले। स्वीकारो नमन मेरे, हे पूज्य देव मेरे। अतिथि तेज खड़कधारी, हे मंद गति सुप्यारी, तपगंध देहधारी, नित्य योगरता अपारी। संकट विकट हटा दे, हे महातेज वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। नित्य प्रिय सुधा में रत हो, अतृप्त में निरत हो पूज्यतम जगत में अत्यंत करुणा नत हो। हे ज्ञान नेत्र वाले, पावन प्रकाश वाले, स्वीकारो भजन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। जिस पर प्रसन्न दृष्टि भैभव सुदय की वृष्टि, वह जग का राज्य पाए, सम्राट तक कहाए। उत्तम स्वभाव वाले तुमसे मर उजाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हो वक्र दृष्टि जिस पे तत्क्षण निविष्ट होता, मिट जाती राज्य सत्ता, होके भिखारी रोता। डूबे न भव नैया पतवार दे बचाले, स्वीकारो नमन मेरे, शनि पूज्य चरण तेरे। हो मूल नाश उनका, दुर्बुद्धि होती जिन पर, हो देव असुर मानव, हो सिद्धि या विद्याधर। देकर प्रसन्नता प्रभु अपने चरण लगा ले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे।
होकर प्रसन्न हे प्रभु वरदान यह दीजिए, बजरंग भक्त गण को दुनिया में अभय कीजिए। सारे ग्रहों के स्वामी अपना विरध चलावे, स्वीकारो नमन मेरे हे पूज्य चरण तेरे। इस स्तोत्र का अर्थ है, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए कालिंग्र एवं कृतार्थ रूप शनैश्चर्य को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके शरीर दीर्घ हैं, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ी काल रूप है, उन शनिदेव को बार बार नमस्कार है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता बलि भूख आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। ऐसे शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप संवर्तक मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार है के समान है, ऐसे शनिदेव को पुनः पुनः नमस्कार है। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सर्वदा सर्वदा नमस्कार है। जिनके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यपन सूर्यपुत्र शनिदेव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण छीन लेते हैं, जैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ हूँ। इसलिए हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। इस पर राजा दशरथ ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दें। बस यही मेरी प्रिय वंदना है। राजा की इस विनम्रता से शब्दों और अति प्रसन्न शनिदेव ने कहा कि वैसे इस प्रकार का वरदान वे किसी को नहीं देते हैं, परंतु संतुष्ट होने के कारण तुम्हें दे दिया है। था शनि स्तोत्र और उसका अर्थ। बोलिए शनि महाराज की जय। अब सुनेंगे शनिदेव की बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा कि शनिदेव के एक न्यायप्रिय देवता हैं और उन्होंने इंद्र के उस मुकुट को कैसे उतारा। एक बार भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के बीच एक संवाद शुरू हुआ। यह संवाद था संसार में एक न्याय अधिकारी को जन्म देने का। यह संवाद तब शुरू हुआ जब देवों और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों को लगता था कि जब न्याय की बात आती है तो फैसला देवों के हक में सुनाया जाता है, परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास था कि वह देवों के साथ
असुरों के हित की भी रक्षा करेंगे। तब भगवान शंकर ने अपने परम भक्त शुक्राचार्य को निराश नहीं किया। भगवान शंकर ही थे जिन्होंने शनिदेव के जन्म की पटकथा लिखी थी। शनिदेव का जन्म सूर्यपुत्र के रूप में हुआ, जिनकी मां का नाम छाया था। पौराणिक कथा के अनुसार छाया ने शनि को जंगल में छुपा के रख लिया, उनका वहीं पालन पोषण किया। यम के अलावा शनि भी एक पुत्र हैं। शनि देव को भी नहीं मालूम था उनके पिता स्वयं सूर्यदेव हैं, लेकिन यह राज बहुत दिनों तक छुपा ना सकी, क्योंकि संसार को उसका न्याय अधिकारी मिलना था, जो कर्मों के आधार पर लोगों को न्याय और दंड देगा। इधर देवादिदेव इंद्र देव और शुक्राचार्य के बीच न्याय अधिकारी के अस्तित्व को जानने के लिए खलबली मची थी। इसी खलबली का नतीजा एक चक्रवात के रूप में आया, जिसका संचालन शुक्राचार्य कर रहे थे। शुक्राचार्य को मोहरा बनाते हुए इंद्रदेव ने एक षड्यंत्र रचा था। यही मायनों में इस काल चक्र के लिए इंद्रदेव जिम्मेदार थे, जिन्होंने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को उकसाया। इस चक्रवात की चपेट में शनि की माता छाया आ गई, जिससे शनिदेव नाराज हो गए और शंकर भगवान की कृपा से उन्हें अपनी शक्तियों का बोध हो गया और उन्होंने अपनी माँ छाया को बचा लिया। इसके बाद सूर्यदेव चक्रवात से क्रोधित हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य और इंद्रदेव को सूर्यलोक में बुलाया, जहाँ पर चक्रवात के दोषी को दंड देकर न्याय किया जाना था। लेकिन शुक्राचार्य की बात सुने बिना सूर्यदेव ने शुक्राचार्य को दोषी करार दे दिया। इसको देखते हुए वहाँ शनिदेव प्रकट हो गए। उन्होंने न्याय अधिकारी के रूप में उचित न्याय किया। उन्होंने सभी को बताया कि चक्रवात के असली दोषी शुक्राचार्य नहीं, अपितु इंद्रदेव हैं। शनिदेव की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी देवता, उनके पिता सूर्यदेव और शुक्राचार्य चकित रह गए। लेकिन शनिदेव ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह देव हो या असुर हो। अंत में देवताओं को शनिदेव के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि न्याय विश्व के न्याय अधिकारी के द्वारा हो रहा था। इंद्रदेव को सजा के तौर पर अपना मुकुट धरती पर उतार कर रखना पड़ा था। सूर्यदेव बड़े ही न्यायप्रिय देवता हैं। राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। सुनेंगे सूर्य भगवान की दूसरी कथा। इन कथाओं को पूरे श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ना। बोलो शनि भगवान की जय। एक समय की बात है कि सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होकर लेकर विवाद हो गया। वे सभी सूर्य ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से सिंहासन बनवाए और उनको क्रम से रखवा दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वह नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं
हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और वहाँ गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से तड़प रहे थे वो। एक दिन ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिया। एक सेठ के यहाँ पानी पिया और अपना उज्जैन का वाक़ई बताया तो सेठ वीका को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि एक खूंटी पर टंगा हार और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे विवाह करने की जिद पर कर बैठी। हार कर राजा ने अपनी बेटी का विवाह वीका से करा दिया। एक रात शनि देव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दें। तब शनि देव ने कहा कि जो उसकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस दे दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कंवरी से विवाह करा दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंवारी के साथ अपने राज्य को लौट आए, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि देव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनि महाराज की जय। अब सुनेंगे सूर्य की कहानी। और कल रविवार है। सूर्यदेव इसी चैनल पर सूर्यदेव की संपूर्ण कहानी आएगी। आप सभी से विनती है कि उसे पूरा सुनना। बोलो सूर्य भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी और उसका गोबर का नेम था। वह हर रविवार और अपना आंगन गोबर से लिपा करती। फिर स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देती, भोजन बनाती, उन्हें भोग लगाती और खुद स्वयं खाती। यही बुढ़िया माई का नियम था। लेकिन उसके कोई गाय नहीं थी। वह पड़ोस के घर जाती, पड़ोसिन से गाय का गोबर लेके आती और घर आंगन लीपती। ऐसे ही ऐसे और उसकी पूजा पाठ चलती रही। कहते हैं ना, आज के समय में इंसान किसी के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। तो जिस पड़ोसिन के घर से वह गोबर लाती थी, वह पड़ोसिन सोचती मन में, इसके आगे ना पीछे, फिर भी कैसे ठाट बाट से रहती है, कहाँ से आता है, कहाँ
क्या करती है, क्या खाती है और मेरा गोबर रोज ले जाती है। एक दिन रविवार का दिन था। पड़ोसी ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। बुढ़िया माई गोबर लेने के लिए गई तो उसे गोबर नहीं मिला। बुढ़िया माई बड़े ही दुखी मन से वापस आ गई। उस दिन उसने ना तो घर आंगन लीपा और ना ही भगवान का प्रसाद बनाया, ना ही खाया। सारा दिन रोती रही और रोती रोती सो गई। रात को स्वप्न में सूर्य भगवान आए और उन्होंने कहा, बुढ़िया माई आज तो तूने भोग भी नहीं लगाया, क्या बात है? तो वह कहने लगी कि मेरा गोबर का नियम था और मैं पड़ोसिन के घर से गोबर लाती, घर आंगन लीपती और सूर्य भगवान का प्रसाद बनाती और उन्हें भोग लगाती, फिर खाती। ना तो आज मुझे गोबर मिला और ना ही मैंने भोग बनाया और ना ही खुद खाया। तो सूर्य भगवान बोले कि उठ बुढ़िया माई और देख, तेरे आंगन में गाय और बछड़ा दोनों बंधे हुए हैं, और खड़ी हो, घर आंगन लीप और प्रसाद बना और खुद भी खा। बुढ़िया माई की आंखें खुली, वहाँ कोई नहीं था। बाहर आकर देखती है तो बड़ा ही सुंदर गाय और बछड़ा उसके आंगन में खड़े हैं। बुढ़िया माई ने झट से गाय बांधी और दौड़ के खेत में चारा लेने के लिए पहुंच गई। उधर वो पड़ोसिन देखती है कि इसके यहाँ गाय और बछड़ा है, तो उसी के सामने उसने सोने का गोबर किया। पड़ोसिन दौड़ के अपने घर गई, अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया और उसकी गाय का गोबर ले लिया। बुढ़िया माई आई, उसने देखा कि गाय ने गोबर कर दिया है, उसको चारा डाला, घर आंगन लीपा और प्रसाद बनाया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और खुद भोजन किया। ऐसे ही उसका रोज का नियम हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह गाय सोने का गोबर करती है। एक दिन सूर्य भगवान सोचने लगे कि मैंने इसे इतनी सुंदर गाय दी है और ये सोने का गोबर करती है, लेकिन बुढ़िया माई को तो पता ही नहीं है कि ये गाय सोने का गोबर करती है। अब तो सूर्य भगवान ने क्या किया कि जोर से आंधी तूफान चलाई। इससे बुढ़िया माई को लगा कि मेरी गाय को ठंड लग जाएगी, बछड़ा को भी ठंड लग जाएगी। बुढ़िया माई दौड़ के गई और गाय बछड़ाओं को अंदर बांध दिया। अब जैसी गाय को अंदर बांधा तो गाय ने सोने का गोबर किया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये तो रोज़ सोने का गोबर करती है और मुझे तो पता ही नहीं था, और आज से मैं अपनी गाय को बाहर नहीं बांधूंगी, अंदर ही बांधूंगी। अब तो वो सोने का गोबर करने लगी। बुढ़िया माई रोज रख ले उसे। पड़ोसिन के जलन हो गई कि देख, तो अब गोबर भी हाथ नहीं लगा और ये अपनी गाय को अंदर बांधने लगे, इसको तो पता चल गया है। पड़ोसिन और राजा के पास गई और वहाँ कहने लगी कि राजा साहब, हमारी यहाँ एक बुढ़िया है और उसकी एक गाय बछड़ा है और वो गाय सोने का गोबर करती है। उस बुढ़िया माई को सोने की क्या ज़रूरत है? सोने की तो आप जैसे राजा को ज़रूरत है जो सारी प्रजा का पालन करते हैं, और आप उन गाय बछड़ाओं को ले आओ जिससे आपके धन ही धन हो जाएगा। तो राजा के मन में लालच आ जाता है। अपने सिपाहियों से कहता है राजा कि जाओ सिपाहियों और उस गाय और बछड़े को ले आओ। सिपाही बुढ़िया माई के पास आते हैं और गाय खोलने लगते हैं, लेकिन बुढ़िया माई रोती है कि गाय मत ले जाओ। सिपाही मानते नहीं और गाय को लेके चले जाते हैं। उधर राजा कहता है कि गाय बछड़ा आ रहे हैं, उनके लिए एक सुंदर सा महल तैयार करो, कमरा तैयार करो, उसमें गलीचे बिछवाओ और वो सोने का गोबर करेगी। अब तो राजा ने एक कमरा सजार सवार दिया, उसमें अच्छे अच्छे मखमल के गलीचे बिछवा दिए और गाय को वहाँ बंधवा दिया। अब गाय वहाँ बंध गई, राजा भी सो गया और गाय भी अपना काम करने लगी। अब तो उसने ऐसा गोबर किया कि सारे महल में बदबू ही बदबू हो गई। सुबह जब राजा आया, उसने देखा कि देखूं कि गाय ने सोने का गोबर किया है। राजा आया तो वहाँ बदबू मार रही थी, तो उस बुढ़िया माई को और पड़ोसिन को बुलवाता है और बुढ़िया माई से कहता है कि हे बुढ़िया माई, पड़ोसिन कहती थी कि तेरी गाय सोने का गोबर करती है, तुझे ये कहाँ से मिली? और हमारे घर में तो ऐसा महल में गोबर किया है, सारे महल में बदबू ही बदबू हो रही है। बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरा गाय के गोबर का नियम था, मैं सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी, गाय के गोबर से अपना घर आंगन लीपती, फिर स्नान करती और भोग बनाती, सूर्य भगवान को अर्घ देती, सूर्य भगवान का भोग लगाती, फिर स्वयं प्रसाद पाती। एक दिन मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो सूर्य भगवान ने मुझे एक गाय दी
वो राजा कहने लगा ये तो सोने का गोबर करती है। कि हाँ महाराज, ये सोने का गोबर करती है। कि मेरे यहाँ तो किया नहीं। कि मैं आपके यहाँ नहीं किया होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो सोने का गोबर करती है। फिर उस पुड़ैसुन को बुलाया और उसे कठोर कारावास में डलवा दिया कि तूने मेरे से कितना बड़ा अपराध करवा दिया कि बुढ़िया माई को गाय सूर्य भगवान ने दी थी और मैंने इसे अपने महल में बुलवा लिया। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी माता बहनें सूर्य भगवान का व्रत करें। अगर वो सूर्य भगवान का व्रत करेंगी, कथा सुनेंगी और रविवार के दिन गाय के गोबर से अपना घर आंगन लीपेंगी, तो जैसे सूर्य भगवान ने बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देंगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की रक्षा करी और उसके अंधन के भंडारे भरे, उसको गाय बछड़ा दिए, वैसे ही मेरी कहानी सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को व सभी के परिवार को, कहने वालों को, तो सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रविवार के दिन बहुत अच्छी कहानी, क्योंकि माह का पहला रविवार है और पौष माह सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव की कहानियाँ सुनना, व्रत करना पौष माह में बहुत ही लाभदायक है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अगले रविवार की कथा इसी चैनल पर आएगी। आपको ये हमारी कथाएं कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलिए शनिदेव भगवान की जय।